केमिस्ट्री क्लास 12 की पेयरिंग स्कीम, वो भी एग्जाम 2025 की, जो कि इस साल तुम्हारा 23 अप्रैल को होने जा रहा है। वो जो तुम्हें बताएगी जब तुम एग्जाम हॉल में अपने पेपर लिखने बैठोगे, तो किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट आएंगे और कौन से चैप्टर के लॉन्ग का कौन सा चैप्टर पेयर बनेगा, ताकि तुम अभी से उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दो और तुम्हें यहाँ पर अपना पेपर लिखते वक्त किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे साथ में सबसे पहले फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम, और फिर अब ऐसे कौन से पेपर तैयार करें इसके मुताबिक जहाँ पर टाइम भी कम लगे और सिलेबस भी अच्छा तैयार हो जाए। इस साल जो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है वो थोड़ी गड़बड़ है, वो तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। तुम जो अपना केमिस्ट्री का सबसे पहले क्वेश्चन तब करोगे वो होगा एमसीक्यूज का। तो केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम तभी तुम्हारा जो एमसीक्यूज का पेपर होगा वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 और 14 15 इन सब चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा। फिर जो चैप्टर नंबर 16 है जो तुम्हारा आखिरी आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर, इसमें तुम्हारे आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये तो पेयरिंग स्कीम रही उस टीचर के लिए जिसने तुम्हारा पेपर बनाना है। तुम्हारा मकसद तो इस पेपर में पूरे 70 नंबर लेना है। तो केमिस्ट्री में 70 नंबर लेने का एक आसान तरीका होता है कि तुम सारे चैप्टर के एक्सेस के एमसीक्यूज मुकम्मल कर लो, तो तुम्हारे वहां से तकरीबन 12 से 15 एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। और जो बाकी एमसीक्यूज वो मैं बहुत ज़्यादा इस चैनल पर एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा। जो सारे एमसीक्यूज तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आ रहे होंगे वो इसी से ही आएंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। टोटल तुम्हारे पास 33 यानी 33 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें तुमने 22 यानी 22 अटेम्प्ट करने होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें जो 12 क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 1 2 से 2 2, फिर चैप्टर नंबर 7 8 से 2 2, फिर चैप्टर नंबर 9 10 से 2 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल होंगे 12 क्वेश्चन, जिसमें तुम अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 8 क्वेश्चन। फिर उसके बाद तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन टोटल 12 आएंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 3 4, फिर आएंगे चैप्टर नंबर 11 12, फिर चैप्टर 13 14। इन सब से आएंगे टोटल 2 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हारे चैप्टर केमिस्ट्री के टोटल 16 हैं कि जिस टीचर तुम्हारी पेयरिंग नहीं है वो भी टेंशन में आ गया कि इनको पेयरिंग दे के साथ, तभी उसने बिल्कुल तरतीब रखी है 1 2 7 8 9 10 3 4 11 12, है ना। फिर उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जो उसका जो 9 क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 5 6 से 2 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 15 उससे आएंगे 2 क्वेश्चन, और जो चैप्टर आखिर तुम्हारा उससे आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। पेयरिंग स्कीम तो पता लग गई कि किस किस चैप्टर से कितने के शॉर्ट आ रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि टोटल 16 चैप्टर हैं और इतने चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार कहाँ से करने हैं। और मेरे दोस्त तुमने ये देखा होगा कि तुम जिन चैप्टर के शॉर्ट याद करते हो और जो लिखते हो उनके आंसर उस समय नंबर पूरे नहीं आते, तो इसकी वजह पता क्या है, तुम जिस हेल्पिंग बुक से अपने क्वेश्चन तैयार करते हो ना, वो वहाँ जो आंसर दिए होते हैं वो बोर्ड के रिक्वायरमेंट नहीं होते। तो मेरे दोस्त तुम्हें अब इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्द सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि होगी भी आसान वर्डिंग में, जो कि याद करना भी आसान हो, और जहां से तुम्हारे सारे बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसकी एक वीडियो फाइल वो लॉन्च करूंगा। अब इसके बाद आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में असल मसला है, यहाँ पे पेयरिंग का मसला आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा जो पेयर बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 2 से एक पेयर बनेगा ए बी का। जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 1 5 6 से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला 7 9 से 8 12 से और 11 13 से आएगा। असल बात पता क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं 7 चैप्टर। तुमने जो लॉन्ग आएंगे 6 चैप्टर आएंगे ए बी पार्ट करके, उसके उन्हें किसी एक्टिविटी को निकालना पड़ेगा। तो कभी वो किसको निकालते हैं, कभी वो किसको निकालते हैं। इस साल जो मसला आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि वो 7 के साथ 9 का पेयर या वो 7 के साथ 10 का पेयर की बात कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा जा रहे हैं चांसेस इसके हैं वो 9 का आएगा। मतलब कंफर्म समझो ये कि आना ही 9 वाला है। अगर शायद एंड जाके कभी हो सकता है कि वो 7 10 करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इसके बारे में जल्दी बता दूंगा मैं। और असल बात पता क्या आती है, अगर जिस बच्चे ने और केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है, उससे प्रैक्टिस की हुई है, उसके लिए तो ये काम आसान हो सकता है। लेकिन जिसके लेक्चर मुकम्मल नहीं है, ये अब टाइम भी इतना नहीं उसके पास होगा कि वो इसकी तैयारी कर सके। ये होते लेंथ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर होती है कन्वर्जन वगैरह आती हैं, कंडीशन वगैरह आती हैं, जिसको अच्छी तरीके से याद होंगी वो इस पर प्रैक्टिस कर पाएगा। जिसको नहीं होंगी उसका टाइम बहुत लगेगा, उसको अब इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन पता क्या है कि जो पहले दो पेयर हैं ये बहुत आसान होते हैं। जैसे चैप्टर 1 और 2 का लॉन्ग का पेयर हो गया, यहाँ पर कौन कौन से लॉन्ग होंगे, जैसे आगे ब्रांच सेल वाले आ गए, नैन सेल वाले आ गया, ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो तुमने क्लास 10 में किए थे, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर 5 6 हो जाता है, वहाँ पर क्या आता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह आती हैं, ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है और वो लॉन्ग को अब तैयार करने बैठे हैं, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो यहाँ चैप्टर कर ले, क्योंकि ये आसान है। क्योंकि जो और चैप्टर है वहाँ पर टाइम भी लगता है, कन्वर्जन करनी होती है, कुछ सारी कंडीशन याद रखनी पड़ती है, बट टाइम लगता है। जिस चैप्टर में 8 और 12 में आता है, एक लेंथ चैप्टर है, 8 में अल्केन अल्काइन और 3 आते हैं, 12 में आते हैं एल्डिहाइड कीटोन आते हैं। जैसे लेंथ चैप्टर अगर तैयार करने बैठोगे टाइम अच्छे खासा लग जाएगा। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा कि वो पीछे जो पेयर है वो कर ले। ये तो पता लग गया कि किस चैप्टर के लॉन्ग का किस चैप्टर का पेयर है, लेकिन बात है कि थोड़ी लॉन्ग तैयार कहाँ से करने हैं।
तो मेरे दोस्त मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। और तुम्हारे जो सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस साल तुम अपने केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर में लिखोगे, वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी ऐसी वर्डिंग में जो कि याद करना भी आसान हो, और प्रॉपर हेडिंग और प्रॉपर प्रेजेंटेशन था जिसको लिखने से नंबर पूरे आएंगे। कि पीडीएफ फाइल बहुत जल्द लॉन्च करूंगा। मैं जानता हूँ तुम अभी तक से मुकम्मल हार्डवर्क कर रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो कि जो तुमने अच्छे नंबर लेने का ड्रीम देखा था, ख्वाब देखा था, और हाँ ना, तुमने अपने आप को साबित भी तो करना है कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम इसको ज़रूर हासिल करोगे, और इसके लिए तुम्हें जिस भी किस्म की स्टडी में जरूरत होगी मैं वो इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।